गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 11th में आपके पास दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स। ये आपके पास दो बुक्स हैं और इस वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स हैं। पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि आपके स्कूल की मैडम इन दोनों बुक्स को जुलाई से पहले खत्म कर देती हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस कंसेप्ट हैं। पता नहीं मैडम ऐसा क्यों करती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैडमों को ऐसा नहीं करना चाहिए या टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत सीरियस कंसेप्ट और समझ के पढ़ने वाली बातें हैं। सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड्स को जोड़ के बनी हुई है, एक माइक्रो और दूसरा इकोनॉमिक्स। सर, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मैंने छोटा, स्मॉल, जहां पे आई लग जाता है। माइक्रो में क्या आ जाता है? आई आ जाता है। और मैक्रो में आ जाता है जो 12th क्लास में आप पढ़ते हो, ए। तो इसके बारे में हम सीखेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। सर, इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स मैं बकायदा आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा और आई बेट यू, मैं एक बार आपको जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझा दूंगा तो आप सारी दुनिया को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझा दोगे। आई बेट, अविश्वास मानो, लेकिन अभी नहीं। पहले हम देखें कि हम इस पूरे सिलेबस में, आज की इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे सिलेबस को हमने बांटा कैसे। देखो, जब हम इकोनॉमिक्स की बात पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम तीन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। एक कंज्यूमर, हम लोग सब कंज्यूमर हैं, वी कंज्यूम। दूसरा प्रोड्यूसर, द वन हु प्रोड्यूस द थिंग्स। अभी ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, आई एम द कंज्यूमर ऑफ दिस मार्कर, बट समवन हैज प्रोड्यूस दिस मार्कर, ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मार्कर। आप समझ सकते हो बात को। और तीसरा मार्केट, जहां पे हम दोनों मिलते हैं, मींस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मीट्स। तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने तीन हिस्सों में बांटा है। अगर हम इंट्रोडक्शन का हिस्सा छोड़ दें तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया। यहां हम तीन लोगों के बिहेवियर के बारे में, तीन लोगों की आदतों के बारे में, तीन लोगों के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। सर, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वेयर यू फील सेटिस्फैक्शन। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, वेयर यू आर फुली सेटिस्फाइड, इसके आगे अब आप और खाना नहीं चाहते या और कंज्यूम नहीं करना चाहते, दैट मीन्स यू आर इन इक्विलिब्रियम। जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें, व्हेन अ प्रोड्यूसर इज फुली सेटिस्फाइड, ही डजंट वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट और ही कैन नॉट अर्न मोर प्रॉफिट देन देयर, ही इज अर्निंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इज फुली सेटिस्फाइड। और जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ मार्केट मीट्स ईच अदर, मतलब जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दें, वो मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएं। रट्टाफिकेशन इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी नहीं करनी, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। बच्चों ने इसको थ्योरी सब्जेक्ट बना दिया है। मेरे यहां बच्चों ने 98 मार्क्स तक इकोनॉमिक्स में लिए हैं +2 के अंदर, और इस बार हम 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं +2 के अंदर। लेकिन ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनके 11th क्लास के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो। जब तक आप रट्टाफिकेशन नहीं करोगे और बात को समझोगे, तब तक आप अच्छे नंबर ले जाओगे बोर्ड की क्लास में। विश्वास मानना, आपकी मैडम का टारगेट आपके बोर्ड क्लास में अच्छे नंबर लाने का नहीं होता। उनका तो एक ही टारगेट है, जो 11th क्लास की मैडम है वो आपको 11th क्लास पढ़ाई कर किक आउट कर देगी, और फिर 12th क्लास पढ़ाने के बाद स्कूल आपको किक आउट कर देगा और आपसे उन्होंने फीस ले ली, उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद आप पीएन लगो, आप क्लर्क बनो, आप बुक कीपर बनो, आप इकोनॉमिस्ट बनो ना बनो, आप सीए बनो ना बनो, कोई स्कूल आपको फोन करके नहीं पूछता आपने 12th क्लास के बाद क्या किया। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर जाओगे, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करोगे, तो फिर आगे बड़ी पढ़ाई कर पाओगे, आगे बड़ा पढ़ पाओगे। और विश्वास मानना, 11th क्लास की और 12th क्लास की सारी इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन के अंदर भी 60 मार्क्स के सब्जेक्ट में आती है। तो जो भी आप यहां पढ़ रहे हो, इवन बीकॉम फर्स्ट ईयर, अगर बच्चे बीकॉम नॉर्मली करोगे तब भी ये पूरी की पूरी 11th क्लास की बुक आएगी, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो। इसलिए हमेशा मैं आपको एक बात समझाता हूं, अगर आप इस साल अच्छे से पढ़ लोगे तो बीकॉम में आपको फर्स्ट ईयर में ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, वहां पैसे बचा दोगे, तो माँ बाप के पैसे भी बचाओगे और अपनी नॉलेज भी बढ़ाओगे। ये जो 3 महीने में स्कूल सिलेबस खत्म करवाता है ना, इट्स अ बुलशिट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। ये बहुत बड़ा नॉनसेंस वाला काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब तक स्कूल में बैठे हुए हर बच्चे को समझ ना आ जाए कि आप क्या समझा रहे हो, तब तक टीचर को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक टारगेट है, एक आग लगी हुई है, बस सिलेबस खत्म करवा दो, सिलेबस खत्म करवा दो, सिलेबस खत्म करवा दो, और फिर सिर से उतार के फेंक दो, और हर टीचर जानती कि बच्चा ट्यूशन में सीख लेगा। जिम्मेवारी जो है ना वो ट्यूशन टीचर्स की हो चुकी है। जो स्कूल टीचर्स है ना वो जिम्मेवारी छोड़ चुके हैं, वो भाग रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से। ऐसा माहौल बन गया है मार्केट में, ये बिजनेस बन चुका है। अब कोई किसी को डीप में जाके समझाना नहीं चाहता, वो कहते ना बच्चे समझना चाहते हैं। आजकल के बच्चे भी तो ऐसे हैं, वो समझना भी नहीं चाहते। मेरे यहाँ ट्यूशन सेंटर में कुछ बच्चे ऐसे हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर में वो ट्यूशन पढ़ते हुए उठ के चले गए, सर आप बहुत डीप में जाते हो, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने आए थे, ऐसा। बट आई हैव नॉट चेंज माई स्टाइल। मेरा तो यही स्टाइल है कि बच्चे को डेप्थ में जाके समझाओ, ताकि वो सारी उम्र उस बात को भूल ना पाए। तो आओ, मैंने आपके लिए बोला ना, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब केंद्रीय समस्या क्या है, जो सभी देशों के साथ है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, कंज्यूमर। दूसरा कौन है सर? दूसरा कंज्यूमर। ये कंज्यूमर कौन है? अरे आप लोग, हम लोग, द वन हू कंज्यूम, द वन हू कंज्यूम। अभी ये पेन हम देखो ना यूज कर रहा हूं, आई एम अ कंज्यूमर ऑफ दिस मार्क करना हो, तो कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। 2 तरह की अप्रोच होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वेयर अ कंज्यूमर इज मैक्सिमम सेटिस्फाइड। तो एक कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होगा, हम इस अप्रोच से भी पढ़ेंगे। कौन सी अप्रोच है ये? यूटिलिटी एनालिसिस। और दूसरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये भी हम पढ़ेंगे। दोनों तरह की अप्रोच पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड कौन करता है? कौन बोलता है जाके भैया को, दुकान वाले भैया को, भैया दूध है? बोलता हाँ है ना। भैया वेरका का है? हाँ है ना। डिमांड किसने की? भैया वो वाला पेन है? हाँ है। भैया 2 किलो शुगर देना। कौन कर रहा है डिमांड? हु इज मेकिंग डिमांड? आप लोग, हम लोग, कंज्यूमर्स। सो थ्योरी ऑफ डिमांड किससे कनेक्टेड है? कंज्यूमर से। मार्केट में डिमांड कौन करता है? कौन जाके देखता है अच्छे अच्छे शूज, अच्छे अच्छे क्लोथ जाके मार्केट में कौन ढूंढता है? सर हम लोग। तो डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है? हर चीज की डिमांड, अच्छी अच्छी गाड़ियों की, एक्टिवा की, इसकी उसकी, हर चीज की डिमांड किसने क्रिएट की है? कंज्यूमर। द वन हु कंज्यूम, द वन ही क्रिएट्स द डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। और फिर पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सर ये क्या होता है बता दो ना, तो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। पहले हम जब इस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है जी। तो एक तो हो गई इंट्रोडक्शन, फिर हो गया कंज्यूमर। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? ये जो आप हर चीज मार्केट में मांगते हो जाके और ढूंढते हो, कोई तो उसको प्रोड्यूस करता होगा, कोई तो बनाता होगा। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में बारिश होती है और बारिश के अंदर बहुत सारी शुगर, राइस, दालें और ये पेन और ये क्लोथ और ये शूज गिरते हैं, कोई नहीं बनाता इनको। कैसी बात कर रहे हो? अरे कोई तो प्रोड्यूस करता होगा। ये जो मार्कर मैं भी यूज कर रहा हूं, समवन हैज प्रोड्यूस दैट, इसमें इसकी कंपनी का नाम भी लिखा है, ये किसने प्रोड्यूस किया है। मैं इसकी ऐड नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं। आप समझे मेरी बात? तो प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे उसका प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन काम कैसे करता है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मैंने लागत। एक प्रोड्यूसर जब किसी माल को प्रोड्यूस करता है तो कॉस्ट किन चीजों को कॉस्ट में इन्वॉल्व करता है, कॉस्ट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू वर्ड तो आपने कोर्स में पढ़ा है, इसके कंसेप्ट को भी हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर कहां जाके सेटिस्फाई होगा। एक कंज्यूमर तो वहां सेटिस्फाई होता है जहां उसे लगे कि वाह बस इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, यानी कम से कम दाम में अगर ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाए तो एक कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है। आप देखो ना, मार्केट में चले जाओ, मान लो मार्केट में आप आम परचेस करने चले गए, एक रेडी पे आपको आम मिल रहे हैं, वो आपसे बोलेगा 100 रुपीज के 1 kg और साथ वाला बोलेगा 100 रुपीज के 2 kg, और दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कौन से आम लेने वाले हो? सर 2 किलो वाले। आप सेटिस्फाई हो जाओगे देख के, अरे वाह मेरी जेब में 100 रुपए थे और मैंने 2 किलो आम ले लिए, आज तो लूट लिया मैंने दुकानदार को।
सर यही है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? हाँ, यही बेसिक कंसेप्ट है, यही बेसिक है। लेकिन फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब एक प्रोड्यूसर कहां सेटिस्फाइड होता है, एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, ये पेन बनाने वाले को, मार्कर बनाने वाले को क्या चाहिए, ये कपड़े बनाने वाले को क्या चाहिए, ये शूज बनाने वाले को क्या चाहिए? सर मैक्सिमम प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर वही सेटिस्फाई होगा जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई, मार्केट में इन चीजों की सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर। आप तो डिमांड करोगे, सप्लाई कौन करेगा? सप्लायर कौन है? द वन हू प्रोड्यूस। ठीक है जी, आगे फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर टॉपिक है। और फिर हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। अब ये मार्केट क्या है? जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आपस में मिलते हैं। एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर है, दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में मिल जाए, जहां दोनों आपस में मिल जाए, वो मार्केट है। अब ये कितने तरह की मार्केट होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। और फिर मार्केट में इक्विलिब्रियम कहां मिलता है, मतलब मार्केट में सेटिस्फेक्शन कहां पे होती है? जहां डिमांड और सप्लाई आपस में कनेक्ट हो जाए, मिल जाए, वहां मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ये पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो एक तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, फिर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, और फिर लास्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम। तीन तो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम। इक्विलिब्रियम मीन्स सेटिस्फेक्शन, where a consumer get maximum satisfied, where a producer get maximum satisfied, and where a market get maximum satisfied। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है, हम इसको पढ़ने वाले। और हाँ, विश्वास मानना, ये दो चैप्टर जो है ना, ये 12 मार्क्स के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट वाले। और अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। ये जो चैप्टर है ना, ये 4 मार्क्स में आते हैं। ये अलग अलग स्कूलों के हिसाब से अब है। ये 16 नंबर का हिसाब किताब तो ऐसा है। बाकी जो बीच में बच गए, आपके जो बीच में नंबर बच गए, वो इन दोनों में बांट दिया जाता है। ज्यादा इसमें से आ जाता है, कई बार इसके अंदर से या फिर इसके अंदर से। सर कितने नंबर बच गए? ये बेटा 24 मार्क्स और बच गए, आपके 16 नंबर हो गए। नो 16 हुए ना, 12 और 4 16 हो गए। हाँ, तो कितने नंबर और बच्चे? 40 नंबर का है ना, 40 मार्क्स का। हाँ, 24 मार्क्स बच गए। तो इन 24 मार्क्स को इन दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 12 मार्क्स और ये भी 12 मार्क्स। वैसे ये ज्यादा आता है, इसे आप कह सकते हो, चलो फिलहाल 12 ही लगा लो, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है जी, लेकिन ये कंफर्म है, ये और ये इतने नंबर में इस पेपर में से आता है। तो ये हमारा बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ये हमारा सिलेबस है। 40 मार्क्स की ये टोटल बुक है। ये हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। विश्वास मानना, देयर आर सीरियस कंसेप्ट इन दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका रट्टाफिकेशन नहीं किया जाता, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसे सीखना पड़ेगा। एक चीज का नोट बनता है प्रॉपर तरीके से, तब माइक्रो इकोनॉमिक्स दिमाग में जाती है। तो हम इसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल की क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर को पकड़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, रियल में इकोनॉमिक्स लाइफ में है क्या, और फिर समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको टोटल चैप्टर और उसके टॉपिक्स लिखवाते हुए एक चैप्टर को खत्म करते चला जाऊंगा। ये जो दोनों चैप्टर हमारे हैं, ये दोनों चैप्टर हमारे विद इन अ वीक खत्म हो जाएंगे, विद इन 7 डेज में खत्म हो जाएंगे ये दोनों चैप्टर। चलो 10 दिन लगा लो, क्योंकि मैं धीरे चलता हूँ, मुझे तेज भागने की आदत नहीं है। ये 10 दिन में खत्म हो जाएंगे दोनों चैप्टर। अगर आप मुझसे पूछो कितने दिन चाहिए, तो इन दोनों चैप्टर को खत्म करने के लिए 10 दिन चाहिए। 10 क्लासेस आपको मिनिमम चाहिए। आज जब इनकी बात करें, तो अगर इनको देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है अकेला ये वाला चैप्टर नंबर 3, ये 10 डेज ले जाएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ये 7 डेज का चैप्टर है। अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करें, चैप्टर 5 की बात करें, तो इसको भी कम से कम 10 डेज लगते हैं।
और चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसको भी कम से कम हम 10 डेज कह सकते हैं, यानी ये हो गया 37 डेज। 37 डेज। और अगर हम इसकी बात करें, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इस चैप्टर को करने में 3 डेज लगते हैं, कम से कम 3 दिन। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इसको करने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 हम 7 डेज में कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इसे भी हम 7 डेज में खत्म कर सकते हैं। और फिर चैप्टर नंबर 11 में थ्योरी ऑफ सप्लाई और ये मिला के है, इसके लिए भी आप 10 डेज लगा सकते हो। यानी ये कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 7 22, 2 1 2 1 3 और 3 और 2 3 और 4 42 डेज। और आओ इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 12, अगर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें तो वी कैन फिनिश विद इन 10 to 15 डेज। मैं मैक्सिमम लगा लेता हूं। और फिर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो वी कैन फिनिश अगेन इन 15 डेज। इसको करने के लिए कम से कम इतने दिन चाहिए, मतलब इतनी क्लासेस चाहिए। तो अगर आप इसको टोटल कर दें तो आप अगर इसका टोटल कर दो तो 10 डेज यहाँ, 37 डेज यहाँ, 42 डेज यहाँ और 30 डेज यहाँ, यानी 7 और 2 9 और 3 और 4 और 4 8, 8 और 3 11, 119 दिन। और बीच में टेस्ट भी लेने हैं, बीच में ट्यूशन के टेस्ट भी होंगे। पता नहीं कैसे आपके माइंड में 3 महीने में दोनों बुक करा के निकल जाते हैं, पता नहीं। और ये मैंने मिनिमम, मतलब आप ये देखो कि कम से कम इतना लगना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। बीच में हम टेस्ट भी लेंगे तो आप मोटा मोटी 120 डेज प्लस 10 130 135 डेज, इनफैक्ट 140 डेज आप लगा के चलो, यानी 4 मंथ्स चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सर वो दूसरी किताब 3 मंथ्स उस बुक के लिए चाहिए। कम से कम 7 महीने में आप ये दोनों किताबें ढंग से सीख पाते हो। ये सब टाइम पास हो रहा है, स्कूलों में टाइम पास किया जा रहा है। एक भी स्कूल ढंग से नहीं, मैडम पढ़ाना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। सब आता है मैडम को, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले को सब कुछ आता है, फटाफट फटाफट करके निकल जाती है। इतने दिन कम से कम चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने के लिए, कम से कम। और बीच में हम दूसरी बुक भी करेंगे, उसके बारे में भी आपको मैं दूंगा इंट्रोडक्शन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, आप इसे नोट कर लो। हम स्टार्ट करेंगे स्टडी कल से, तब तक के लिए बाय बच्चों।